हर्षदा, कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत आरईसी के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंपनी ने एक नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली अपने रिन्यूएबल लोन्स पर अब कंपनी फोकस करेगी और वहां पर जोर आता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी कह रही है 2030 तक 3 लाख करोड़ की रिन्यूएबल लोन वाली बुक होती हुई दिखाई देगी। करंट जो साइज है इनकी ओवरऑल बेस में 8% के लोन्स जो हैं वो रिन्यूएबल की तरफ से आते हैं। अब इसे बढ़ाकर 30% ले जाने का मकसद है कंपनी का और 2030 तक के लक्ष्य पूरा होने के प्लान्स कंपनी ने सामने रखे हैं। कंपनी ये भी कह रही है कि लोन बुक का जो प्रोजेक्टेड साइज है वो 10 लाख करोड़ के बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे आरईसी। दूसरा शेयर जो आपने रखना है वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर 1500 करोड़ के पम्प्ड हाइड्रो स्टेज प्रोजेक्ट्स के लिए एलओआई हासिल कर चुका है। महाराष्ट्र डिस्कॉम्स दरअसल प्रोक्योर करेंगी स्टोरेज कैपेसिटी। अगले 40 सालों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो इसीलिए वो स्टॉक रेडार पर आता हुआ। तीसरा स्टॉक, इसकी हम बहुत कम बात करते हैं लेकिन खबर आई है तो इस पर नजरें रहेंगी मार्केट भर की, वो है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कल, एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने कहा है कि सभी जो इनकी गारंटी ऑब्लिगेशंस थे विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड की तरफ वो सेटल हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग डेट 3872 करोड़ का वो क्लोज कर दिया गया है और इस समय बुक्स पर कोई डेट नहीं है। ये रिलायंस पावर की तरफ से अपडेट आया, तो वो भी स्टॉक आज ध्यान रखिएगा रेडार पर होना चाहिए। सतपुत्र साहब, टोरेंट पावर का चार्ट रेडी रखिएगा। चतुर्मता साहब, आरईसी, पीएफसी कुछ रखा है क्या पोर्टफोलियो में? नहीं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी अभी कवर किया एनटीपीसी के बारे में आशीष, तो हमें तो पावर सेगमेंट काफी पसंद है। बट इस सेगमेंट में भी आप देखेंगे कि जो हमें स्पेस पसंद है उसमें खास तौर पे जैसे मैंने एनटीपीसी की बात की, साथ ही कुछ एंसिलरी प्लेस जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज हो गया, केईआई हो गया, जो वायर्स एंड केबल्स सेगमेंट जो बहुत बड़े बेनिफिशियरी होंगे इस पावर ट्रांसमिशन के प्ले में, वो हमें काफी पसंद है। डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर हमें पावर ग्रिड काफी पसंद है। तो ये जो स्टॉक्स हैं वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बने हुए और इस थीम पे हम काफी ओवरवेट है इस समय। जब आपने पढ़ाई करवाई थी हम लोग को वो मार्केट गुरुकुल में, तो वायर्स एंड केबल्स सेक्टर की एक कंपनी के थ्रू चतुर्मोता साहब ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा था कैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स टटोलने चाहिए। याद आ गया जब आपने सारा वो वायर्स एंड सेगमेंट की बात करी, केबल सेगमेंट की। खैर, ये प्रेफर्ड प्लेस हैं, कोई एनटीपीसी या फिर ये जो एंसिलरीज हैं उनकी चर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं शायद इस समय। सतपति साहब, क्विकली टोरेंट पावर कैसा? आशीष जी, देखिए चार्टिकली टोरेंट पावर में एक ब्रेकआउट हुआ था करीबन 3 दिन पहले, और कल इसमें एक सबसे बड़ी बात हुई कि इन्वर्टेड हैमर हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स पे दैट वे, और वो भी रेड। दैट सिंपली मींस कि कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सप्लाई है फॉर द टाइमिंग। चार्ट तो अच्छा है, देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छा है, लेकिन लगता है कि 1950 ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट रहेगा। हर उछाल पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है 1700 के आसपास का सपोर्ट है, तो 1700 1900 आई थिंक दिस इज द रेंज। दिस इज नॉट द टाइम कि आपको यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग करना है, प्रोबेबली थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें। जो सेक्टर्स, जो स्टॉक्स फोकस में हैं, उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश हमारे एक्सपर्ट्स दिख नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी के सारे स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा कौन कौन से? सीगल इंडिया पर आपकी नजरें रहनी चाहिए। रीसेंट लिस्टिंग आशीष इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की, ये दरअसल 2 प्रोजेक्ट्स के लोएस्ट बिडर के तौर पर सिलेक्ट किए गए हैं। एनएचएआई की बिड्स थी 2 सेक्शंस पर काम करना है, अयोध्या बाईपास वाला नॉर्थ सेक्शन और साउथ सेक्शन। ये सदर्न लेन के लिए 1299 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है और नॉर्दर्न लेन के लिए करीब 1199 करोड़। तो कुल मिलाकर करीब 2500 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने बैग किए हैं। तो ये काउंटर आज रेडार पर रखेंगे। इन्फोसिस भी खबरों में है। इन्फोसिस ने दरअसल मेट्रो बैंक के साथ टाई अप किया है। ये एक्सेलरेट करेंगे इनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद होगा सभी अब दिग्गज आईटी कंपनियां कह रही हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्डर्स की संख्या में कोई कमी नहीं है और ये एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म इनका जो टोपाज है उसके जरिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा मेट्रो बैंक के लिए। एसकेएफ इंडिया रेडार पर है क्योंकि फाउंडर एबी एसकेएफ जो है वो प्लान कर रहा है कि ऑटोमोटिव बिजनेस को ग्लोबली सेपरेट करने का। यहाँ पर बेसिकली रिव्यू करेंगे तमाम प्रपोजल्स, ऑपरेशंस पूरी तरह से अलग किए जाएंगे और ऑटोमोटिव ऑप्स को दरअसल नैस्डैक स्टॉकहोम में लिस्ट कराने की तैयारी है, इसीलिए वो आज स्टॉक खबरों में है। वीएसटी इंडस्ट्रीज रेडार पर रखेंगे क्योंकि इस इन्वेस्टर्स यानी कि दिग्गज निवेशक राधा किशन दमानी ने
1 लाख शेयर कंपनी में बेचे हैं। 1 लाख शेयर यानी कि 0.65% हिस्सा इनका बिका है। 3.5% तक की हिस्सेदारी थी इनके पास जून के अंत में, और अब आप कह सकते हैं वो 3% के नीचे हिस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है। रतन इंडिया, रिवॉल्ट मोटर्स जो इनकी एंटिटी है, वहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कम्यूटर सेगमेंट के लिए लॉन्च की है। 84,990 से 99,990 रुपीज़ के बीच दरअसल ये प्रोडक्ट प्राइस्ड है। सैटिन क्रेडिट केयर 20 सितंबर को बोर्ड बैठक है फंड रेज पर। मैनकाइंड फार्मा 20 सितंबर को बोर्ड बैठक है फंड रेज पर। एनसीडीज पर भी विचार होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स रेडार पर रखेंगे क्योंकि जो 9वीं राउंड है इंडिया EU FTA की, वो मीटिंग्स 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच शुरू होती हुई दिखाई देंगी, और पहले भी ये काउंटर्स रेडार पर आए हैं जब भी FTA बैठकें हुई हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज खबरों में। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स अपने रडार पे। कुछ ही देर में ब्रोकरेजेस लेकर आता हूं। उससे पहले जब एक बिग स्टॉक्स पे अपनी चर्चा हुई थी, TCS, वो मैक्वेरी की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म का कॉल, 5,740 के लक्ष्य। वो कह रहे हैं कंपनी इन्फोसिस से ज्यादा फास्टर ग्रो कर रही है, बेहतर पोजीशनड है, और आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर्स 26-27 में इन्फोसिस से आउट परफॉर्म करेगी, ज्यादा फास्टर ग्रो करेगी, और इसीलिए वो इस कंपनी पे बुलिश। सनी जी, TCS या इन्फोसिस, आप लोग का हाउस कॉल, ज्यादा प्रिफर्ड IT दिग्गज कौन सा? आशीष जी, आई थिंक ये जो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं TCS जो है वो इन्फोसिस को आउट परफॉर्म करेगी, बट एट द सेम टाइम इन्फोसिस इज ट्रेडिंग एट अ चीपर वैल्यूएशन एज कंपेयर टू TCS. तो आई थिंक आई वुड लाइक टू बेट माय मनी ऑन बोथ द नेम, दैट इज TCS एंड इन्फोसिस. बट अगर मुझे दोनों में से एक को चूज करना होगा तो डेफिनेटली TCS रहेगा एट करंट जंक्शन. हाँ, और बेहतर वैल्यूएशंस इसलिए भी क्योंकि TCS का साइज और स्केल अनपैरेलल्ड है, और उसके बाद उस तरह के मार्जिन्स क्लॉक करना, तो इसीलिए हमेशा से एक प्रीमियम वैल्यूएशन सेक्टर लीडर को मिलता रहा है। चलिए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पे चलें। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज है, एक TCS की थी और भी इंटरेस्टिंग कंचन लेकर आई है। कंचन, गुड मॉर्निंग। कौन कौन सी ब्रोकरेजेस और कौन से स्टॉक्स रडार पे है? जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज ऑटो पे। CLSA की राय है और अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है और टारगेट को डायरेक्टली कट करके कर दिया है 7,000 रुपये का। इसमें 3-4 फैक्टर्स है। सबसे पहले जो इनकी नई मोटरसाइकिल आई है जिसकी रेंज है करीबन 2,17,000 रुपये, उसने मार्केट के अंदर राइट स्पॉट को कहीं ना कहीं टारगेट किया है। अगर इसके सेल्स यूनिट की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 24 में इसने करीबन 60,000 यूनिट को बेचा है। साथ ही साथ नए लॉन्चेस भी इनको अच्छे दिख रहे हैं, बट कंपटीशन जो इंक्रीज होता जा रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच जारी है। 200 सीसी से ऊपर की जो बाइक है वहाँ पे भी हमें एक दबाव आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इनफैक्ट एक्सपोर्ट मार्केट में तो ऑलरेडी एक प्रेशर बना ही हुआ है। मोर ओवर जेफरीज की अडानी पोर्ट के ऊपर आए हैं और लक्ष्य को बढ़ा के खरीदारी की राय है और लक्ष्य को बढ़ा के कर दिया है 1,910 का। मैनेजमेंट अपनी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। फिस्कल ईयर 25 में जो वॉल्यूम का टारगेट है वो भी कंपनी ने अपना इंटैक्ट रखा है। इनफैक्ट H2 में हमें हो सकता है कि नए पोर्ट्स भी देखने को मिले। रिटर्न पे कंपनी का फोकस जारी है और केपेक्स पे कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच इस टाइम पे रख रही है, यानी कि सोच समझ के केपेक्स को खर्च किया जा रहा है। बाजार में जो इनकी हिस्सेदारी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और मुंद्रा में जो डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर है उससे भी कंपनी को काफी ज्यादा मदद मिल रही है। लीजिए भाई, बजाज ऑटो पे अंडर परफॉर्मेंस 7,000 के लक्ष्य के साथ। हालांकि उस पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि अपना आज का ट्रेडिंग बेट है, 12,000 के कॉल को लेने की भी बात है। मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है इस काउंटर में। अदानी पोर्ट्स, गाबा सर, जेफरीज का बाय कॉल बढ़िया है, 1910 के लक्ष्य, यानी कि कल की क्लोज से तो एक मीनिंगफुल अपसाइड की बात जेफरीज कर रहा है, पर चार्ट के समीकरण है कैसे? लगता है बेसिकली अडानी पोर्ट्स का जो चार्ट है वो तो पॉजिटिव है। हाँ, करीब 3 महीने से या 2 महीने से हम इसको ज्यादा मूव नहीं देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा गिरावट भी नहीं हो रही, मूव साइडवेज है। ये संकेत दे रहा है कि यहाँ पर अप मूव है, स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। कहाँ सपोर्ट है? 1350, 1360, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेने की जगह तो है, या तो 1500 पार कर ले, वो कंफर्म मिलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, आपको आना है तो आइए, या फिर 1350 के आसपास जहां पर एक सपोर्ट जोन है, वहां लगता है मुझे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव नीचे आया है ऊपर जाने के लिए अडानी पोर्ट्स। मुनाफे की तैयारी को समेटता हूं एक और मुनाफे वाले आइडिया के साथ। सचिदानंद उत्तेकर साहब जुड़ चुके हैं। सचिन,
जुड़ ही गए हैं तो एक टॉप कॉल दे जाइए पहले। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इन्फोसिस ही मेरा टॉप कॉल है। इनफैक्ट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आया है पिछले 3 दिनों से। एंड जो शिफ्ट हमने देखा है 1900 सपोर्ट से 1950 के आसपास, मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट कैंडिडेट होगा निफ्टी के लिहाज से। यहाँ पर डेटा तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1980 तक का एक स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर 2005 के आसपास का है। सो खरीदारी करनी है इन्फोसिस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1942 के आसपास प्लेस करें। बिल्कुल ठीक, लीजिए भाई इन्फोसिस एक प्रिफर्ड पिक के तौर पे। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे आज के पहला सौदा की।